दिस इज़ गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस का शॉर्ट क्वेश्चन व इसके लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं और इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन व स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, इन सभी के लिए हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10th रीडर के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपके लिए सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो उन वीडियो के लिए आप देखिए और वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि वुड बी एनफ मीन्स पर्याप्त होगा, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड यानी इस संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त होगा, आप क्या सोचते हैं? कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, क्या जो फायर है, जो आइस है, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, वो भी इस संसार को एक प्रकार से नष्ट कर सकते हैं? तो आंसर देखिए, माई ओपिनियन इज दैट बोथ फायर एंड आइस इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। माई ओपिनियन इज दैट, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा मानना है, दैट मीन्स कि बोथ फायर एंड आइस इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि बोथ मीन्स दोनों फायर एंड आइस, जो फायर है और आइस है, इज एनफ वो पर्याप्त हैं, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इस संसार को, इस दुनिया को, इस विश्व को नष्ट करने के लिए। फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट बिकॉज फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस इज सिंबल ऑफ हेट। तो फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट, फायर और आइस कंट्रीब्यूट करते हैं टू इट मीन्स इसमें, बिकॉज मीन्स क्योंकि फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, फायर मीन्स जो फायर है, इज मीन्स है सिंबल मीन्स प्रतीक ऑफ डिजायर मतलब इच्छाओं का, किसी तीव्र इच्छा का, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पागल हैं एक प्रकार से, उसे प्राप्त करने के लिए ग्रीडी हैं, लालची हैं। तो जो फायर होता है वो इच्छाओं का क्या होता है, डिज़ायर का सिंबल होता है। एंड मीन्स और आइस इज सिंबल ऑफ हेट, और आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है सिंबल ऑफ हेट। और इस पोएम में जो आइस है वो हेट का क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, जो कि आप जानते हैं किसी से हेट करना, नफरत करना, जीलियस करना, और यही हमारे संसार को नष्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डज द पोइट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर? भाई मीन्स क्यों डज द पोइट मीन्स कभी, होल्ड मीन्स सहमत है, विद द दोज मतलब उन लोगों से, हु फेवर फायर मतलब ऐसे लोग जो फायर के पक्ष में हैं, फायर का सपोर्ट करते हैं, तो कभी उनके पक्ष में क्यों हो जाता है? आंसर देखिए, द पोइट लाइक होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। द पोइट मीन्स कभी, लाइक्स में एस लगा लीजिएगा क्योंकि सिंगुलर है। द पोइट मीन्स कभी, लाइक्स होल्ड विद दोज, लाइक होल्ड मीन्स सहमत हो जाता है, विद दोज मीन्स उन लोगों के साथ में, हु फेवर फायर जो फायर का सपोर्ट करते हैं, जो फायर के सपोर्ट में है, कभी भी उन लोगों के सपोर्ट में आ जाता है, उनका उनसे सहमत हो जाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोइट डज नॉट लाइक टू हेट टूवर्ड एनी अदर ह्यूमन बीइंग। द पोइट मीन्स कभी, डज नॉट लाइक कभी को पसंद नहीं है, टू हेट मीन्स नफरत करना, टूवर्ड द एनी अदर ह्यूमन बीइंग किसी भी अन्य इंसान को, कि ताकि कभी ये नहीं चाहता है कि कोई इंसान एक दूसरे से नफरत करें। उसकी कंपेयर में तो जो फायर वाले लोग हैं वही सही है, इसलिए कभी जो फायर के फेवर वाले लोग हैं उनके सपोर्ट में आता है। फायर और डिज़ायर इज बेटर देन आइस और हेट, जैसा कि यहाँ बोला गया है कि फायर और डिज़ायर, चाहे हम फायर की बात करें दैट मीन्स डिज़ायर, इज बेटर मीन्स वो अच्छी है, देन आइस और हेट, आइस से या जैसे हम क्या बोल सकते हैं हेट, जो कि यहाँ सिंबल है, उनसे अच्छा है, इसलिए कभी जो है फायर के सपोर्ट में आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम? हाउ मीन्स कैसे, हैज़ द फ्रॉस्ट मीन्स जो कभी फ्रॉस्ट हैं, ब्रॉट मीन्स ब्रॉट आउट मीन्स लाए हैं, द कॉन्ट्रास्टिंग मतलब
एक दूसरे के विपरीत, आइडिया मीन्स विचार, इन द पोएम मीन्स कविता में कवि किस प्रकार से कैसे दो विपरीत प्रकार के विचारों को ब्रॉट किए हुए हैं, लाए हुए हैं। आंसर देखिए, इन द पोएम मीन्स कविता में फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। पोइट मीन्स जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ब्रॉट आउट किया है उन्होंने वो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यानी दो विपरीत विचारों के लिए प्रस्तुत किया है। बिकॉज मीन्स क्योंकि फायर एंड आइस आर टू अपोजिट वर्ड यूज इन द पोएम। बिकॉज मीन्स क्योंकि फायर एंड आइस जो फायर है और आइस है आर्मीस है, टू अपोजिट वर्ड दोनों विपरीत शब्द हैं यूज इन द पोएम, और दोनों की दोनों पोएम में प्रयोग किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द पोएट क्वेश्चन द कॉमन मैन। हाउ मीन्स कैसे, डज द पोएट मीन्स कवि, क्वेश्चन मीन्स सावधान करता है, द कॉमन मीन्स कॉमन मैन यानी कि जो साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण ह्यूमन है, उसे कवि कैसे सावधान करता है। आंसर देखिए, इन द पोएम मीन्स कविता में द पोएट क्वेश्चंस द कॉमन मैन। द पोएट मीन्स कवि, क्वेश्चन मीन्स सावधान करता है कॉमन मैन से, एक प्रकार से साधारण से व्यक्तियों को भी, बाय वार्निंग हिम अबाउट द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बाय वार्निंग मतलब चुनौती देते हुए, हिम मीन्स उन्हें, अबाउट द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के अंत की चुनौतियाँ देते हुए कि संसार का अंत हो जाएगा या संसार बर्बाद हो जाएगा, उसकी चुनौतियाँ देते हुए वो उन्हें सावधानी करते हैं या सावधान करते हैं। द पोएट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहता है, दैट मीन्स कि द वर्ल्ड कैन एंड इन एनी ऑफ द वे। द वर्ल्ड मीन्स यह जो संसार है, कैन एंड मीन्स अंत हो सकता है इसका, इन एनी ऑफ द वे यानी किसी भी तरह से, किसी भी वे से यह जो संसार है इसका नष्ट होना तय है या नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। फायर एंड आइस कैन एंड द वर्ल्ड, और कभी कहते हैं कि फायर एंड आइस जो चाहे वो फायर हो या आइस हो, वो दोनों ही संसार को नष्ट कर सकते हैं। फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर, एंगर एंड आइस रिप्रेजेंट कोल्डनेस, जीलियस एंड हेट। जो फायर होती है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, एंगर मीन्स क्रोध को रिप्रेजेंट करती है, एंड आइस रिप्रेजेंट कोल्डनेस, जो आइस होती है वो कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करती है, कोल्डनेस के लिए रिप्रेजेंट करती है, बताती है। जीलियस यानी ईर्ष्या जो है उसके लिए रिप्रेजेंट करती है, एंड हेट और नफरत के लिए रिप्रेजेंट करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। हाउ मीन्स कैसे, विल द वर्ल्ड मीन्स यह जो संसार है, एंड ट्वाइस यह संसार कैसे दो बार खत्म होगा। आंसर देखिए, द पोएट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहते हैं, दैट मीन्स कि कवि कहता है कि द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बलाइज डिज़ायर। द वर्ल्ड मीन्स यह जो संसार है, विल एंड मीन्स समाप्त हो जाएगा, ड्यू टू द फायर यानी कि फायर की वजह से, विच सिम्बलाइज डिज़ायर जो काहे का सिंबल है, काहे का प्रतीक है, डिज़ायर का प्रतीक है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा, सिम्बलाइज ही आएगा। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ मीन्स यदि, द वर्ल्ड मीन्स यह जो संसार है, टू पेरिश ट्वाइस अगर यह संसार दो बार नष्ट होगा, देन द वर्ल्ड विल पेरिश ड्यू टू द आइस दैट रिप्रेजेंट हेटर्ड। द वर्ल्ड मीन्स यह जो संसार है, विल पेरिश मीन्स नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ड्यू टू आइस यानी बर्फ की वजह से, दैट रिप्रेजेंट हेटर्ड जो कि नफरत के लिए रिप्रेजेंट करती है, तो आइस से भी यह संसार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। चलिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं बगैर समय को बर्बाद किए। चलिए, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, मैसेज मीन्स संदेश, ऑफ द पोएम इस कविता का, फायर एंड आइस जो कविता है, फायर एंड आइस है, इसका संदेश क्या है, इसका मैसेज क्या है, यानी कवि इस पोएम के माध्यम से हमें क्या मैसेज करना चाहता है। आंसर देखते हैं, द पोएम फायर एंड आइस इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। जो कविता है फायर एंड आइस यह एक सिम्बॉलिक पोएम है। इन दिस पोएम, इस कविता में, फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर्स, जो फायर होती है वो डिज़ायर के लिए रिप्रेजेंट करती है, डिज़ायर को बताती है। डिज़ायर विल एंड द वर्ल्ड, जो डिज़ायर है, किसी चीज़ को पाने की लालसा है यानी कि ग्रीडी है, वो इस संसार को नष्ट कर देगी।
eyes represent hate that also can end the world. So the poet says that these both are opposite of one another, but both can end the world. आइस रिप्रेजेंट हेट, जो आइस है वो नफरत को रिप्रेजेंट करती है। दैट आल्सो कैन एंड द वर्ल्ड, जो भी इस संसार का आइस है वो भी संसार को नष्ट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। सो द पोइट सेज दैट दीज बोथ आर अपोजिट ऑफ वन अनदर। सो मीन्स इसलिए द पोइट मीन्स कवि सेज मीन्स कहता है दैट मीन्स कि दीज बोथ आर अपोजिट, कि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑफ वन अनदर यानी कि एक दूसरे के ये विपरीत हैं। यहाँ वन अनदर ना आके ईच अदर आएगा, आप उसे सही के लेना। बट मीन्स परंतु बोथ कैन एंड द वर्ल्ड, परंतु कि दोनों की दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस संसार को नष्ट कर सकते हैं। सो मीन्स इसलिए दिस पोएम शोज हाउ ह्यूमन बीइंग विल बी एंड ऑफ आवर ओन रेस। दिस पोएम मीन्स एक कविता, सोज मीन्स दिखाती है, हाउ मीन्स की कैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन है, इंसान है, विल बी एंड मतलब उनका अंत हो जाएगा, ऑफ आवर ओन रेस यानी हमारी जो खुद की इंसानों की रेस लगी हुई है उस रेस में इंसान क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सफिस्टफुल causing the end of this existing world? Do you agree with the poet? How will ice be as great? कैसे जो आइस है वो एक प्रकार से ग्रेट होगी एंड सफेस होगी, causing end of this existing world मतलब इस संसार को नष्ट करने में किस प्रकार से जो आइस है वो ग्रेट या सफिक्स होगी। डू यू एग्री विद द पोइट, क्या आप कवि से सहमत हो? तो आंसर देखते हैं। इन द पोएम आइस रिप्रेजेंट हेटर ड्यू टू हेट इट लाइफ इज पॉइजन। द पोएम में, इन द पोएम इस कविता में आइस रिप्रेजेंट हेटर, जो आइस है वो रिप्रेजेंट करती हेटर को, ड्यू टू हेट और हेट की वजह से लाइफ इज पॉइजन, जो लाइफ है जीवन वो है, इज पॉइजन वो एक जहर के समान है, पॉइजन है। सो मीन्स इसलिए वीकेन से हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि आइस विल बी एज ग्रेट एंड सफिस्टफुल कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, कि द आइस में जो बर्फ है विल बी मीन्स होगा एज ग्रेट एंड सफिक्स, एक प्रकार से ग्रेट एंड सफिक्स होगा फॉर कॉजिंग मीन्स कारण बनने में, द एंड मीन्स अंत का, ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इस संसार के अंत का कारण बन सकता है, और यह कारण बनेगा यानी आइस है वो इस संसार को नष्ट कर देगी। सो मीन्स इसलिए आई एग्री विद द पोएट, इसलिए आई मीन्स मैं एग्री में सहमत हूँ विद द पोएट मीन्स कवि से, बिकॉज मीन्स क्योंकि इफ पीपल विल गोइंग टू हेट ईच अदर, इफ मीन्स यदि पीपल मीन्स लोग विल गोइंग टू हेट ईच अदर लोग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, यहाँ पर सॉरी वन अनदर होना चाहिए था, आप सही कर लेना। तो कॉमा मीन्स तब द होल वर्ल्ड विल बी एंड, तब यह सारे के सारे जो संसार है उसका अंत हो जाएगा। आई थिंक दैट ऑल पीपल शुड लव वन अनदर, आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट मीन्स कि ऑल पीपल सभी लोगों को शुड लव वन अनदर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से हिल मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे को साथ साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस पोएम के वो भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक शायद आपके लिए आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।